चलो चलो, कहाँ तक हो गया था आपके तक? जी सर, वही 12 हुआ था अनुसूची नहीं, यहाँ तक हुआ था आप लोग का। जो मूल संविधान में आप लोग के 8 अनुसूची थे। यस सर, 9वां जोड़ा गया हो गया। फिर 9, 10, 11 और 12 जोड़ा गया था। यस सर। 9वां कब जोड़ा गया था? 1951 में। 10वां कब जोड़ा गया था? 1985 में। और 12 और 13 1992 में जोड़ा गया था। हो गया। 11 और 12 दोनों वही। कब जोड़ा गया था? 1992 में। चलो, जो 9वां जोड़ा गया था वो क्या था? प्रथम संविधान संशोधन था। जबकि ये क्या था आप लोग का? 10वां संविधान संशोधन था। ये कब था आप लोग का? 11वां जो था वो 73वां था। 12वां था, ये क्या था? 74वां। हो गया। आप थोड़ा सा बारी बारी से आप लोग को एक 12वां देख लिया जाए, थोड़ा सा बोलो बच्चा। यहाँ तक हो चुका है आप लोग को पिछले क्लास में। पहली अनुसूची। पहले अनुसूची में क्या है आप लोग का? पहले अनुसूची में क्या है? संघ है। पहले अनुसूची में क्या है? अब देखो, संघ मतलब क्या हुआ? जितने भी आज की डेट में आप लोग को 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना? कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सारे का क्षेत्रफल का विवरण, सीमा का विवरण, ये आप लोगों को किस में मिल जाएगा आप लोग को? तो संघ में, पहले अनुसूची में होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए किसी का सीमा को इधर उधर करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको? पहले अनुसूची में संविधान संशोधन करना पड़ेगा। हो गया। किसी का नाम बदलना है तो भी क्या करना होगा? पहले अनुसूची में संविधान संशोधन करना होगा। पहले अनुसूची में क्या है? संघ। दूसरे अनुसूची में बताओ बच्चा, दूसरे अनुसूची में क्या है? तो वेतन, भत्ता और पेंशन। पेंशन कौन सा पेंशन? अच्छा, वो जो वेतन वाला। हो गया। तो वेतन, भत्ता और पेंशन, इसका विवरण किसमें है आप लोग का? दूसरे अनुसूची में। 6 करके रटेंगे हम लोग। पहले अनुसूची में संघ, दूसरे अनुसूची में वेतन, भत्ता और अब वेतन क्या होता है? जी सर, जो सरकार देती है। अच्छा, भत्ता हम लोग लेते हैं। जी सर, उसमें मतलब जुड़ता है सर। किसमें जुड़ता है? टीए जो भी देखो, सुन लो पहले। वेतन क्या होता है? कभी आप लोग को अभी जल्दी से नौकरी पाएंगे तो पता लग जाएगा आप लोग को। जल्दी से बधाई हो, जल्दी से करें। हो गया, समझो। आप लोग कभी सैलरी स्लिप देखिएगा आप लोग, ठीक है ना? तो एक होता है आप लोग को एक एक्चुअल सैलरी, हो गया, जिसको हम लोग वेतन कहते हैं। फिर उसमें टीए, डीए या चारे हो गया, और कुछ होगा अपना अपना अलग सुविधा जो भी मिलता है। हो गया। इस सबको जोड़ करके जो सैलरी आता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्रॉस सैलरी, मतलब पूरी सैलरी। देखिए होगे कि मान लो किसी का तबीयत खराब हो गया, वो ड्यूटी करने नहीं जा रहा है, समझे? लेकिन उसको क्या मिलेगा? बेसिक सैलरी उसको मिलेगी, समझे? ये सब भत्ता वगैरह नहीं मिलेगा, कट जाएगा, क्योंकि वो ड्यूटी करने नहीं जा रहा है, ठीक ना? तो बेसिक सैलरी उसको मिलेगी, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? वेतन। इसको क्या कहेंगे हम लोग? भत्ता। अब एक निश्चित सीमा के बाद, हो गया, जब पूरी सैलरी हो, मतलब जब पूरी क्या बोलते हैं, प्रक्रिया खत्म हो गई, नहीं, जितने दिन आपको जो अलग अलग नहीं हमसे अलग अलग नौकरी का अलग अलग समय सीमा होता है। जैसे कि मान लो कि कोई सांसद बनता है तो उसकी नौकरी का समय सीमा 5 साल का होता है। 5 साल अपनी नौकरी कर लेगा तो उसको पेंशन खिलाव हो जाएगा। फिर से मान लो कि आर्मी वाला है तो उसको 14 साल होता है, ठीक ना? 14 साल अपनी नौकरी पूरा कर लेगा तो उसको पेंशन अलाउ हो जाएगा, समझे? अगर मान लो कि रेलवे में जाते हो तो 65 साल की आयु तक होता है। टीचर में जाते हो तो 65 साल की आयु तक होता है, ठीक ना? अगर वो सीमा पूरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसको पेंशन अलाउ हो जाता है, समझे? तो अलग अलग नौकरी के लिए समय सीमा अलग। अब मान लो कि सांसद है, जैसे समय सीमा क्या है? 5 साल का है ना? मान लो 4 साल में ही क्या हो गया? क्या नाम? भंग हो गया वहां,
तो अब उसका पेंशन नहीं मिलेगा। समझे, उसका पेंशन नहीं मिलेगा। फिर से अब देखो क्या फायदा है। मान लो कोई सांसद है, हो गया, एक 5 साल, मान लो पहली बार 5 साल रहा तो उसका पेंशन मिलेगा क्योंकि उसका समय सीमा। दूसरी बार फिर 5 साल रहा तो उसका भी पेंशन मिलेगा। फिर मान लो तीसरी बार 5 साल रहा फिर पेंशन मिलेगा। समझे, हो गया। जितने बार रहेगा 5 बार उतने साल क्या हो जाएगा, उसका पेंशन बढ़ता जाएगा। ये पेंशन होगा इस 5 साल के लिए। कितना समय तक रहेगा इसका? 5 साल? कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। कितने बार भी वो सांसद रह सकता है। सांसद वाली बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। जो पेंशनवा बात हो रहा है, अगर 5 साल तक पूरी अगर रह जाता है सांसद तभी पेंशन अलाउ होगा। मतलब वो कितने साल तक, मतलब जीवन भर के लिए? जब तक वो जीता रहेगा। हाँ, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो जिंदा रहेगा तब तक पेंशन मिलता रहेगा, ठीक ना। बल्कि पेंशन का प्रावधान यहीं तक है। मान लो जेंट्स है, सुन लो, जेंट्स है तो मान लो जेंट्स मर जाता है तो उसकी वाइफ को मिलेगा पेंशन। अगर वाइफ मर जाती है तो जेंट्स का तो अगर वाइफ भी मर जाती है तब पेंशन क्या हो जाएगा, वहीं पे समाप्त हो जाएगा। लेकिन है एक शर्त और है। अगर मान लो कि हस्बैंड वाइफ दोनों मर जाते हैं, लेकिन अगर लड़का नाबालिग है, नाबालिग मतलब कि 18 साल से कम का है, तो उसको भी पेंशन दिया जाएगा। नौकरी नहीं, हो गया। नौकरी का प्रावधान अलग होता है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अगर मान लो लड़का क्या है, नाबालिग है, तो उसको भी पेंशन मिलेगा, लेकिन जैसे ही बालिग होगा पेंशन बंद हो जाएगा। समझे, जैसे ही बालिग होगा पेंशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे कि मान लो तुम ही लोग, मान लो कोई रेलवे में जॉब करता है, ठीक ना, तो लड़का जब तक पढ़ता है तब तक ही उसको पास अलाउ होता है वो लड़के का। जैसे वो पढ़ाई छोड़ देगा क्या हो जाएगा, उसका पास उसके नाम से खत्म हो जाएगा। समझे। चलो आगे बढ़े। हो गया। पहले अनुसूची में क्या है, संघ। तीसरे अनुसूची में, दूसरे अनुसूची में क्या है, वेतन भत्ता और पेंशन। हो गया। अब पेंशन का अलग अलग देने का सरकार का प्रक्रिया है। जैसे कि मान लो राष्ट्रपति रिटायर होते हैं तो उन लोग को पेंशन मिलता ही मिलता है। फिर से इंडिया में कहीं भी रहने के लिए एक फ्लैट मिलता है, ठीक ना। अलग अलग पेंशन देने का अलग अलग सरकारी प्रावधान है। अब इसमें हस्तक्षेप हम लोग नहीं कर सकते। तीसरा अनुसूची में क्या है, हो गया, शपथ। लेकिन किसका, जिसके नाम से शासन किया जाता है, हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं पदाधिकारी। हो गया। उसका शपथ प्रक्रिया किसमें है आप लोग का, अनुसूची नंबर 14 में, अरे 3 में है। हो गया, कोई दिक्कत। पहले में क्या है, संघ। दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, शपथ। किसका शपथ, पदाधिकारी में कौन कौन आते हैं, जिसके नाम से शासन किया जाता है। जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति के नाम से शासन होता है। राज्यपाल के नाम से, डीएम के नाम से। हो गया। यहाँ का जैसे डीएम है, डीएम यहाँ का पदाधिकारी है। समझे, गोरखपुर का सबसे वरिष्ठतम कौन है, तो डीएम होता है। तो जिसके नाम से शासन किया जाता है उसको, उसके लिए जो शपथ प्रारूप होता है, देखे होगे आप लोग, प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं तो उसकी प्रक्रिया कुछ और होती है, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो उसकी प्रक्रिया कुछ और होती है, ठीक ना। लेकिन हाँ, ये भी जान लीजिएगा, चाहे कोई भी जॉब आप करते हो, बिना शपथ के आप ज्वाइन नहीं कर सकते। आप पुलिस में भी जाएंगे तभी पहले शपथ दिलाया जाएगा, तभी आपको ड्यूटी करने दिया जाएगा। समझे, वो अलग बात हो गया, नादर करे चादर करे। अगला हो गया, चौथी में जाइए। हो गया, चौथे में किसका है, तो नहीं, राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के सीटों का आवंटन। हो गया। चौथे अनुसूची में क्या है, राज्यसभा के सीटों का आवंटन किसमें है आप लोग को, तो चौथे अनुसूची में है। कोई दिक्कत बच्चा संध्या, पहले अनुसूची में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। सबसे अधिक राज्यसभा सीट कहाँ पे है, कितने हैं, 31। हो गया। सबसे अधिक राज्यसभा सीट कितने हैं, यूपी में कितने हैं, 31। 4 हो गया, 5वां आ जाइए।
हाँ हो गया। तो पांचवे में क्या है? SC और ST। छठे में क्या है? तो पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य की शासन प्रक्रिया। अब पूर्वोत्तर राज्य में कौन होंगे? केवल 4 राज्य के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। कौन कौन सा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। हो गया। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और इसके लिए क्या किया गया है? अलग से पूर्वोत्तर राज्य के लिए शासन की प्रक्रिया किया गया है। कौन से 4 राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कैसे याद करेंगे आप लोग? या तो AMTM याद कर लीजिए, चाहे ऐसे याद कर लो ना। जैसे क्या है? असम। असम का क्या मशहूर है? चाय मशहूर है। हो गया। कोई दिक्कत? हो गया। मेघालय मतलब क्या हुआ? सबसे अधिक बारिश होती है। त्रिपुरा मतलब कि 3 कप और हो गया। मजे से देखो यहाँ पे, जब अधिक बारिश होती है, बारिश मतलब कि मेघालय, तब 3 कप मजे से चाय पिए। नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं है? क्या हुआ? जब क्या क्या हो? मेघालय मतलब कि सबसे अधिक बारिश होती है। जब बारिश खूब हुई तो क्या किए हम लोग? मजे से 3 कप चाय पिए। कोई दिक्कत? जब अधिक बारिश हुई तब मजे से 3 कप क्या पिए? चाय पिए। क्या हो गया? असम। अब सबसे अधिक बारिश मतलब कि मेघालय। असम मतलब कि मजे से मतलब कि मिजोरम। फिर 3 कप मतलब कि त्रिपुरा। और पिए मतलब क्या हो गया? कोई दिक्कत यहाँ पे? हाँ। कितने हो गए आप लोग के? 6। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पहले में क्या है? दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, छठे में, पहले में, दूसरे में वेतन। किसका वेतन? अगर राष्ट्रपति को किस निधि से वेतन दिया जाता है? राष्ट्रपति को किस निधि से वेतन दिया जाता है? तो लिख लीजिएगा, राष्ट्रपति को संचित निधि से, संचित निधि से वेतन दिया जाता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में। हो गया क्या बेटा? हो गया। पहले में, दूसरे में, तीसरे में शपथ, चौथे में राज्यसभा के सीट, पांचवे में SC ST, छठे में पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य में कौन आएंगे आप लोग को? AMTM, त्रिपुरा और मिजोरम। आ जाइए आप लोग। कौन से? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, छठा हो गया। हाँ जी। 7वें में, हाँ जी, हो गया। राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। हो गया। राज्य सूची, केंद्र सूची और क्या है? समवर्ती सूची। इस सब का बंटवारा किसमें किया गया है? अनुसूची नंबर 7 में। राज्य सूची मतलब क्या हुआ? मतलब कि वो मतलब कोई भी काम होगा तो केवल राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। केंद्र सूची मतलब क्या हुआ? देखिए वो काम जो होगा वो क्या होगा? जैसे कि गांव का रोड है तो गांव का रोड कौन बनवाएगा? केवल राज्य सरकार ही बनवाएगा। हो गया। जबकि केंद्र सूची मतलब कि नेशनल हाईवे होगा तो नेशनल हाईवे किसके अनुसूची में आ गया? अब दोनों जो मिलके काम करवाएंगे तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? समवर्ती सूची कहेंगे। बहुत सारे एग्जांपल है, उसको पूरा बाइफरकेट करके देंगे कौन कौन आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हो गया। कोई दिक्कत? जैसे कि अभी जनगणना होने जा रही है तो किसके अधीन आता है वो?
जनगणना होने जा रही है अभी, किसके अधीन आता है ना, केंद्र सरकार के अधीन आता है, समझे। जनगणना होने जा रही है ना, तो किसके अधीन आएगा आप लोग को, केंद्र के अधीन आएगा। हो गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आ जाइए 8वें में। 8वें में क्या है, भाषा का। 8वें में क्या है, अब फिर देख लो थोड़ा सा, जब हमारा मूल संविधान बना था तो उस समय 14 मूल भाषा थे। आज के डेट में क्या हो गया है, 22 हमारे मूल भाषा हो गए। कैसे बढ़ा है थोड़ा सा देख लिया जाए, बोलो बच्चा। तो कितना बढ़ा है, 7 बढ़ा है ना, तो कैसे बढ़ा है, 1 4 3 7 हो गया क्या, 1 4 3 कैसे जी, गलत कर दिया सर। अरे तो 8 ही बढ़ा ना, अच्छा गलत हम यहाँ गलत घटा दिए थे। हो गया, पहले मूल संविधान में 14 थे, बाद में कितने हो गए, मतलब 8 बढ़े ना, तो क्या हो गया 1 4 और 3। कैसे याद करेंगे आप लोग, 1 में क्या है आप लोग का सिंधी, हो गया। 4 में क्या है आप लोग का बोर्ड मास, हो गया। और कैसे याद करेंगे हम लोग, नमक, हो गया। अब देखो बोर्ड मास मतलब क्या हुआ, बोडो, डोमरी, हो गया। क्या होता हो गया, मैथिली, और क्या था आप लोग का, संथाली, नेपाली, मणिपुरी, हो गया। नेपाल नमक से क्या हो जाएगा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, कंकुड़ी नहीं होता है, कोंकणी होता है। क्या बच्चा, किसमें आप लिख लेना बच्चा। हो गया, कैसे जुड़ा है, 1 4 3। 1 मतलब कि सिंधी, बोडोमास मतलब कि बो से बोडो हो गया। बोडो कहाँ बोला जाती है, बोडो जनजाति भी होती है, असम में निवास करती है। हो गया, ड से डोंगरी, अच्छा डोंगरी लिख दिया जी, हो गया। म से मैथिली, और सौ से क्या हो जाएगा, संथाली। फिर क्या हो जाएगा, नमक, नमक से न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। ये सब जोड़ा गया है। गया, आगे बढ़ा जाए। मिटा दे इसको, इसको मिटा दे रहे, जल्दी करो। ये तुम लोग को जरा अगर कुछ नहीं कुछ गलत होता है तो जरा कमेंट से बताया करो, नहीं समझे, लेकिन कमेंट जरूर दिया करो, कैसा है कैसा नहीं बनना, अच्छा बनना तो अच्छा बोलो, खराब बनना तो खराब ही बोलो, लेकिन कम से कम बोला करो। हाँ नहीं, खराब अगर कुछ हो रहा है तो भी बताओ, तो तभी तो आदमी कमी दूर करेगा। अब इतना हमारे पास सुविधा तो नहीं है जो कि भाई इलेक्ट्रॉनिक क्या नाम है वो लेके आ जाए, नहीं नहीं, जैसे कि अब सुविधा तो उतना नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक टीवी मंगाया जाए, मिटा दे। कितने मूल भाषा थे, 8। 14 के बाद में कितने हो गए, 22। चलो जी, 9वें में क्या है, 9वां संविधान संशोधन हुआ है। पहला संविधान संशोधन था, 9वां अनुसूची था। क्या है इसमें, भूमि उन्मूलन, हाँ भूमि सुधार कर लो, कोई बात नहीं है, भूमि सुधार हो गया। फिर 10वां में क्या है, दल बदल। 11वें में क्या है, पंचायत, और 12वें में क्या है आप लोग का, तो नगर निगम। हो गया। ये दोनों संविधान संशोधन 1992 में हुआ है, लेकिन लागू 93 से किया गया है। कोई दिक्कत, समझे कि नहीं समझे। हाँ, संविधान संशोधन हुआ है 1992 में, लेकिन लागू कब किया गया है, 1993 से।
क्या चीज? किसी भी क्या नाम है, किसी भी शहर का पहला नागरिक, शहर का पहला नागरिक, होता है सर वो का शहर का पहला नागरिक कौन होता है? मेयर होता है। किसी भी शहर का पहला नागरिक कौन होता है? मेयर होता है। कोई दिक्कत? देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति, शहर का पहला नागरिक मेयर। डीएम मत कर देना। हो गया? किसी को कोई दिक्कत? तो एक बार और दोहरा दीजिए। एक में क्या था? रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। चलो जी, एक में क्या था? संघ। दो में वेतन, वेतन भत्ता और पेंशन। तीन में शपथ। चार में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। पांच में SC ST। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और चलो सातवें में राज्य मतलब सूची का बंटवारा। हाँ, सूची का बंटवारा कर लो। भूमि सर। आठवें में भाषा। नौवें में भूमि सुधार। 10वें में दल बदल। 11वें में पंचायत। और 12 में क्या था आप लोग का? नगर निगम। इसका मतलब क्या हुआ? 11-12 में इसका वजह से कि 1992 में हुआ है और 1993 से लागू। इसका मतलब क्या हुआ? जो कि 1992 से 93 से पहले न ही नगर निगम का चुनाव होता था और न ही तुम्हारे मुखिया का चुनाव होता था। नहीं, समझे? 1993 के बाद क्या हुआ? ये सब चुनाव शुरू हुआ है। तो उसके पहले ऐसे ही बन जाते? उसके पहले नहीं, उसके पहले होता ही नहीं थे। उसके होते ही नहीं थे उस समय। उसके बाद में क्या हुआ? 1993 के बाद से क्या हुआ? चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। मतलब कि गांव का मुखिया होगा तो शहर का क्या होगा? नगर निगम होगा। ऐसे करके किया जाता। कोई दिक्कत किसी को? बोलो चा। कितने भाषा है? 22 भाषा। हो गया? कोई दिक्कत? हाँ जी, मूल 14 थे, बाद में कितने हो गए हैं? भूमि सुधार मतलब क्या हुआ? चकबंदी लगाना। भूमि सुधार मतलब क्या? समय समय पे चकबंदी। हाँ सही है, समय समय पे क्या करना? चकबंदी को लगाना। हो गया? दल बदल, इसका मतलब क्या हुआ? दल बदल का मतलब क्या हुआ? इस पार्टी से उस पार्टी। हाँ, जैसे कि देखे होंगे आप लोग, पहले क्या होता था, जैसे कि जिसकी 1-2 सीट कम रहता था ना, तो पैसा दे करके, चाहे उसे दे करके क्या कर लेते थे? उसको सांसद को या विधायक को खरीद लेते थे। लेकिन अब क्या हो गया? उसकी पूरी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आज मन किया तुमको पार्टी छोड़ने का, छोड़ दी चली जाओगी। पूरा हमको क्या करना पड़ेगा? लेटर लिखना पड़ेगा कि हम पार्टी को छोड़ना चाह रहे हैं। फिर क्या होगा? जो उस पार्टी का मुखिया होगा वो आपको कहेगा कि ना ठीक है, आप पार्टी छोड़ दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है। तभी जाकर के क्या होगा? स्वीकृति प्रदान होगी। मना तो फिर उस पार्टी में रहो। समझे? ये पूरा क्या पूरा प्रावधान हो गया है आप लोग का दल बदल करने का। नहीं पहले क्या होता था? आज इस पार्टी में सवेरे पता चला रात में गए, इस पार्टी में सवेरे अरे तो फलाना तो उसमें चला गया। ऐसे ग्राम प्रधान वालों में होता है। समझे? तो ये चीज होता था। उसी में क्या कर दिया गया? कब भूमि कब? 1985 क्या किया गया? दल बदल के एक प्रावधान बना दिया गया। भैया आप एक तरीके से ही क्या करेंगे? आप दल बदल सकते हैं। देखे होगे आप लोग ना आज के डेट में। देखिए अगर कोई नेता छोड़ना चाहता है तो पता चले कि 1 महीना तक बेचारा उस पार्टी में रहता है, तो जाकर 1 महीना के बाद ही जाकर दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है। हो गया? ऐसा नहीं है कि भैया आज सवेरे यहाँ रहे, शाम को चले गए दूसरी पार्टी में चले गए। हो गया? चलो बंद कर। बोला यार छोड़ यार, अपना ही बात करेगा।